ना नहीं, बिहार है, ये यहाँ संभव है। यहाँ आंधी से क्या, छूने से इसे गिर जाएगा? इसका क्या गारंटी है कि गिर जाए, बचा रहेगा? इसका कोई गारंटी नहीं कि पुलिस तरीके से खड़ा रहेगा। हो सकता है कि भी धराशायी हो जाए। हम तो कहते हैं हट के दूर चलिए, इंटरव्यू लीजिए। गिर जाइएगा, गिर जाएगा तो हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, ये भी बेचा। अभी हम सुल्तानगंज आ चुके हैं। जैसा कि एक वीडियो क्लिप चल रहा है, फेसबुक वायरल हो रहा है कि देखिए यही पुल जो कि कल सुबह धराशायी हो जाता है, गिर जाता है। 1 साल पहले यहाँ देखिए 4 नंबर 5 नंबर ये पुल जो है, ये साल भर पहले गिरा था ये पुल। इसके बाद कल देखिए यहाँ 2-3 पाया हट के कल वहाँ पे 2 पुल बीच गंगा जी के समुद्र में 2 पुल देखते देखते धराशायी हो गया। जब अगला बार ये पुल गिरा था तो जब पूछा गया था, सवाल उठा था, तो यहाँ के इंजीनियर कहा था कि हवा और आंधी आने के कारण यहाँ का पुल धराशायी हो गया। और सोचिए कि आंधी और हवा में अगर पुल धराशायी हो जाता है तो गाड़ी चलने के बाद पुल का स्थिति क्या होगा। माननीय नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा है, लेकिन देखिए यही ड्रीम प्रोजेक्ट है कि साल भर में यही प्रोजेक्ट में 2 पुल गिरता है, 2 जगह, 2 पाया साल भर पहले या 2 पाया अभी कल के डेट में वहाँ पे गिरता है और 2 लोगों को हत्या हो जाता है। गार्ड का, यहाँ पे जो भी सिक्योरिटी गार्ड थे उनका हत्या हो जाता है। सोचिए कि जिस परिवार में हत्या हुआ है, जो परिवार मरे हैं इस पुल के कारण, भ्रष्ट इंजीनियर के कारण, सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रहा होगा। कहने के प्रयास करते हैं कि देखिए, कैमरामैन को चाहेंगे कि दिखाइएगा कि देखिए वहाँ पे वही पुल 2 है जो कल देखते देखते धराशायी हो गया, यानी गिर गया पुल, पानी गंगा में बह गया। और सोचिए कि बनते बनते पुल जो गंगा में बह जाता है तो इससे बस गाड़ी आदमी कैसे चल पाएगा। देखिए यहाँ का पुल एक प्रोजेक्ट अभी पूरा भी नहीं हुआ था जब तक दूसरा पुल गिर जाता है। सोचिए कि कितना पुल, कितना कामगार पुल रहेगा, कितना दिन तक ये पुल चलेगा। ऐसे भ्रष्ट इंजीनियर के कारण, भ्रष्ट करप्शन के कारण आज बिहार में इतना जो करप्शन बढ़ा है। भी देखिए ये पुल कभी भी कामगार नहीं हो सकता है। जब साल में 2 बार पुल गिर सकता है तो हमको नहीं लगता है कि ये पुल सफलतापूर्वक इस पे गाड़ी दौड़ सकता है, नहीं दौड़ेगा। हम आगे भी चलेंगे, दिखाने के प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ आम लोग भी, यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे जानने के प्रयास करते हैं कि साल में 2 बार पुल धराशायी हो गया, गंगा में बह गया। आप यहीं के रहने वाले हैं? कहाँ के रहने वाले? मुंगेर जिला का। पता चला है कि पुल गिर गया है? हाँ। कैसे गिर जाता है ये सब? क्या पता, देखे हैं आप? नहीं। अब यहाँ मुंगेर से आए हैं, इसको क्या पता? आप यहीं के हैं? मुंगेर के हैं। पता चला होगा जब साल भर पहले पुल गिरा था तो आप को पता चला होगा कि यहाँ का पुल सुल्तानगंज गिर गया है। सुने थे गिर गया था, आज भी सुने हैं कि गिर गया है। आज भी सुने। तो इस तरह का पुल बनता है 1700 करोड़ के लागत से नीतीश कुमार के द्वारा बनाया जा रहा है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। लेकिन साल भर में 2 बार पुल कभी हवा में गिर जाता है, कभी पानी में धराशायी हो जाता है। तो क्या मतलब कि इस तरह के कब तक होते रहेगा वो करप्शन? इस पर रोक लगाया जाए, नहीं संभव है, नहीं संभव है। कंपनी से नहीं संभव लगता है कि इस पे गाड़ी दौड़ पाएगा? नहीं, कभी नहीं। आपको विश्वास नहीं है? हाँ, हमको विश्वास नहीं, कभी नहीं दौगी गाड़ी। करप्शन दूर कैसे होगा? ये जो भ्रष्ट इंजीनियर लोग का, जो जिनके लापरवाही से इस तरह का खेल होता है, आदमी का मृत्यु हो जाता है, आदमी के परिवार पे क्या बीतता होगा। लेकिन जो भ्रष्ट इंजीनियर है सिर्फ भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, लेकिन किसी का परवाह नहीं करते हैं। वैसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। हाँ, एकदम जरूर। आप यहीं रहते हैं कि देखने के लिए पुल आए हैं? नहीं, हम 10 रोज से यहीं गार्ड में रहते हैं। आप गार्ड में थे? हाँ, 10 रोज। तो जब पुल गिर रहा था तो कैसे गिरा? अगला बार तो गिरा था तो बोला जाता है कि आंधी और तूफान आया तो गिर गया। इस बार कैसे गिरा? इस बार भी आंधी आया था क्या? ड्यूटी ऑफ हो गया था, हम चले गए थे 5 बजे, लेकिन बाजार गए तो हम सुने कि पुल गिर गया। बाजार गए तो पता चला कि पुल गिर गया। हाँ, हवा हुआ कुछ नहीं था। जो इसमें मटेरियल सामान यूज होता है वो क्या क्वालिटी उसका सही है? क्या लगता है आपको? हमको पता नहीं, लेकिन सही नहीं है तब न गिर जाता है। सही नहीं है तब गिरता है? तब गिरता है। सही रहता तो कहीं ना कहीं आज सुरक्षित होता। सुरक्षित रहता है, सही बात। देखिए यहाँ पे गार्ड का काम करते हैं, लेकिन उस समय यहाँ पे नहीं थे। लेकिन सवाल तो उठता ही है कि अगर मटेरियल सही दे रहे हैं तो फिर कैसे इस तरह से धराशायी हो जाता है? कहीं ना कहीं मटेरियल आप नहीं देते हैं, इस कारण यहाँ का पुल बार बार धराशायी होता है। कभी गंगा के नदी में बह जाता है, कभी आंधी आने से गिर जाता है। आंधी आने से एक आम का पत्ता नहीं टूटता है। अब इतना बड़ा 1700 करोड़ का लागत से पुल गिर जाता है। पुल गिर जाता है, सही बात है।
यहाँ पे रवि भट्ट आए हुए हैं, अब इनसे जानने के प्रयास करते हैं। इस तरह का पुल बराबर धराशायी हो जाता है, कभी आंधी में उड़ जाता है, कभी गंगा में दहा जाता है, तो क्या कहिएगा? मनीष काछे सही रिलाई करते थे इन लोगों को। बिल्कुल, और फिर आज कह रहा हूँ पुला फिर गिरेगा, काहे कि झूला टाइप का झूल रहा पुल ना, ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। दुर्भाग्य है कि ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को जिंदा रखा गया है। इस कंस्ट्रक्शन कंपनी को पूर्णतः बैन कर देना चाहिए। इसके अंडर में पुल निर्माण हो रहा है 10 साल से, और 10 साल में 2 बार पुल गिर गया और 1 साल के अंदर 2 बार पुल गिर गया। तो ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को जो है क्यों आप लोग मौका देते हैं पुल बनाने का? भाई नीतीश कुमार जी जो है वो अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि ऐसी कंस्ट्रक्शन कंपनियों को आप लोग काम क्यों देते हैं यार? क्यों देते हैं? कोई गारंटी है कि ये कंपनी अच्छा करेगी और पुल लंबे समय तक टिक जाएगा? 1972 से और 1982 के बीच में 1972 और 1982 के बीच में विश्व का सबसे लंबा पुल बनाया गया और 10 साल में 6 किलोमीटर लंबा पुल बना दिया गया। और आज अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी होते हुए, जेसीबी हाइड्रा मशीन होते हुए आप 3 किलोमीटर लंबा पुल नहीं बना पाते हैं, वो भी आपके पास इतनी अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है। तो दोष किसका है? दोष किसका है? आज के जनरेशन का नहीं बल्कि इंजीनियर का है। इंजीनियरों को ये सब नहीं पे कार्रवाई क्यों नहीं होता है? क्यों वैसे करप्शन लोगों को यहाँ पे भेजा जाता है? यही तो कारण है कि बिहार के लोग जाकर बाहर पुल बना देते हैं अच्छा, और उछल जाता 40-40, 50-50 साल तक, और बिहार में आने वाली कंपनियां बिहार को बर्बाद करने का सपना दिखाकर चल। जब धराशायी होता है तब कहता है आंधी से पुल ढहा गया, जब आंधी आता है आम का पत्ता नहीं टूटता है तो पुल कैसे टूट जाता है? नहीं, बिहार है, यहाँ संभव है। यहाँ आंधी से क्या, छूने से इसे गिर जाएगा? इसका क्या गारंटी है कि गिर जाए, बचा रहेगा? इसका कोई गारंटी नहीं कि पुलिस तरीके से खड़ा रहेगा। हो सकता है कि भी धराशायी हो जाए। हम तो कहते हैं हट के दूर चलिए, इंटरव्यू लीजिए। गिर जाएगा तो हम भी मरेंगे, आप भी मरेंगे, ये भी बेचारे मर जाएंगे। कहीं डर है कि ये भी गिर जाएगा। अरे देखिए यहाँ पे फोम लगा हुआ देखिए कैसे गिर जब पुल गिर सकता है 2 बार, इतना अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से बनाया गया पुल, तो इसका क्या गारंटी? तो निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये भी गिर सकता है यार। गंगा जी में जो है पुल धराशायी हो जा रहा है, आप लोग सोच नहीं रहे हैं। अगर पहली बार इस एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाता तो शायद से यह दूसरी बार हादसा नहीं होता। इसके ऊपर 1700 करोड़ रुपए का यह पुल बन रहा था ना, इस कंपनी के ऊपर 3400 करोड़ रुपए का जो है फाइन लगना चाहिए। दूसरी बात है बंद भी होना चाहिए, आजीवन प्रतिबंधित करना चाहिए इस कंपनी को, और 34 करोड़ रुपए का फाइन लगना चाहिए। दूसरी बात सुनने में तो यह भी आया है कि बिहार के बाहर अन्य राज्यों में यह एसपी सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी पूर्णतः प्रतिबंध है, वो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर सकती है। तो बिहार में अगर यह काम कर रही है तो क्यों कर रही है? सवाल है ना। क्या बिहार के लोग ही मूर्ख बनने के लिए पैदा हुए हैं क्या बिहार के लोगों को ही बुर्बक बनाया जाएगा क्या बिहार में 1700 करोड़ रुपए को गंगा में बहाया जाएगा क्या? यह सवाल है। नीतीश कुमार जी को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए कि आम आदमी के टैक्स के बनाया गया पुल यह इस तरीके से 2 बार साल में क्यों धराशायी हो जा रहा है? नीतीश कुमार जी को यह पूछना चाहिए और इसका जवाब देश सिंगला कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को होना चाहिए कि आखिर इसके द्वारा बनाया गया पुल 2 बार क्यों? आज के 1 साल पहले पुल गिरा 30 अप्रैल 2022 को। मनीष कश्यप ने कहा कि यह पुल 5 साल के अंदर गिर जाएगा, और यह बात मैं दावे के साथ कह रहा हूं, यह पुल फिर गिरेगा। और क्या गारंटी है कि यह पुल बनने के बाद भी चलेगा? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी तब इंदिरा जी के जमाने में विश्व का सबसे लंबा पुल बन गया। अंग्रेज के आजादी के पहले हावड़ा ब्रिज बना और आज भी चल रहा है और वो गिर नहीं रहा है। और ये लोग जो है बनाया पुल 2 दिन में, 10 साल में, 5 साल में गिर जा रहे हैं। मुगल जो है ईंट का पुल बनाकर गए थे, वो आज भी टिका हुआ है। इनके बनाया हुआ पुल सरिया, सीक, सीमेंट, मोरंग बालू से वो आज भी धराशायी हो जा रहा है। क्यों? सोचने का विषय है ना। मुगल कोई अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी लाते थे? नहीं, उस वक्त तो सीमेंट भी नहीं था, माटी से बनाया पुल, ईटा से बनाया पुल आज भी चल रहा है। और आज मुगल तो चले गए, अंग्रेज चले गए लूट कर, लेकिन आज इस देश को लूटने का कार्य यहाँ के लोग, यहाँ की कंपनियां, यहाँ की सरकारें कर रही हैं। चलिए, बात सही कहे थे कि मुगलों के राज में जो पुल बना था उस धराशायी क्यों नहीं हुआ, लेकिन अभी के डेट में जो पुल बन रहा है वो हवा से धराशायी क्यों हो रहा है? देखिए, दिखाने के प्रयास करेंगे कि 4 नंबर पुल और 5 नंबर पुल, साल भर पहले यही पुल जो गिरा था तो यहाँ के इंजीनियर कहे थे कि हवा से और आंधी से गिर गया है, लेकिन अभी भी देखिए जो साल भर पहले पुल गिरा था अभी भी अधूरा है, इसको भी पूरा नहीं किया गया है। जब तक ये बनता तब तक आगे पुल गिर गया है। सोचिए कि इसमें गाड़ी कैसे दौड़ पाएगा जब एक पर एक पुल गिरते जा रहा है। कोई आंधी में गिर जा रहा है, कोई हवा में गिर जा रहा है, कोई गंगा जी में समा जा रहा है, तो कैसे होगा? 1700 करोड़ के लागत से
ये पुल बना था 1700 करोड़ के लागत से, हमारे टैक्स से। हम मोबाइल रखे हुए हैं तो ये मेरा टैक्स से पुल बना था, लेकिन भ्रष्ट करप्शन करने वाले खास इंजीनियर के कारण बीच में हम कैमरामैन को चाहेंगे दिखाइए, यही पुल देखिए जनवरी यही आसपास अगला साल गिरा था, और इसी के जस्ट गंगा जी में, इस बार गंगा जी की साइड गिरा और उस बार गंगा जी के ए साइड देखिए गिरा है, धराशायी हो गया, गंगा जी में समा गया। लेकिन पुल गिरे हुए 36 घंटा हो गया है, लेकिन ना तो यहाँ पे कोई कंपनी के लोग पहुंचा है, ना तो कोई सरकार के अधिकारी पहुंचा है, ना तो यहाँ पे देखने के लिए कोई पहुंचा है इंजीनियर कि पुल क्यों गिरा, कैसे गिरा, इसका जिम्मेवारी कौन लेता है। नीतीश कुमार जी, जिम्मेवारी आपको लेना होगा, क्योंकि आपके भ्रष्ट इंजीनियर लोग ऐसे ऐसे पुल बनाते हैं, पुल में करप्शन होता है, इस पे आपको प्रतिबंध लगाना होगा। और नहीं अगर आपसे संभल रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए। जिस तरह से आप रेल मंत्री रहते हुए आपने इस्तीफा दिया था, उसी तरह से बिहार के लोगों का मांग है कि आपसे इंजीनियर, बिहार के इंजीनियर, बिहार में करप्शन नहीं सुधर रहा है तो आप इस्तीफा दीजिए, क्योंकि ये टैक्स, गरीब का टैक्स जो गंगा में धराशायी हो रहा है, इसको बचाने के प्रयास करेंगे, आगे भी जाएंगे, वहां भी दिखाएंगे कि पुल का क्या कंडीशन है, कैसे गिरा है। जब तक बने रहे, जय हिंद।